एमवाई समीकरण जिसकी वजह से लालू प्रसाद यादव ने लंबे समय तक बिहार में राज किया। एमवाई समीकरण जिसके लिए कहते हैं कि यह आरजेडी और लालू यादव की राजनीति की धुरी है, और वही एमवाई समीकरण जिसे अब तेजस्वी यादव बदलना चाहते थे वो बदला नहीं है। जो लिस्ट सामने आई है आरजेडी की, उसे देखकर फिर से यही समझ में आ रहा है कि मुस्लिम और यादव आरजेडी की नैया को पार लगाने का काम 2024 के भी लोकसभा चुनाव में कर सकते हैं। देखिए, जो लिस्ट सामने आई है, महागठबंधन की अगर हम बात करें 23 सीटें आरजेडी के पास थी, 22 के ऊपर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब ये जो 22 प्रत्याशी हैं, इसमें 8 प्रत्याशी यादव हैं और 2 प्रत्याशी हैं मुस्लिम। अच्छा, 8 जो यादव प्रत्याशी हैं उनमें 2 तो लालू प्रसाद यादव की बेटियां ही हैं। सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम को आप जान लीजिए, फिर आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे कथनी और करनी का फर्क यहां तेजस्वी और लालू यादव की समझ में आ गया। 2 बेटियां लालू प्रसाद यादव की, उन्हें तो टिकट दे ही दिया गया है। अब बाकी बचे 6 और कैंडिडेट। तो इसमें है मीसा भारती, रोहिणी आचार्य तो हो गया। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण यादव बांका से हैं, ललित यादव दरभंगा से हैं, सुरेंद्र प्रसाद यादव हैं जहानाबाद से, दीपक यादव है वाल्मीकि नगर से, प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप मधेपुरा, अर्जुन राय सीतामढ़ी से। अब ये कुल यादवों की लिस्ट मैंने आपको बता दी। मुस्लिम कैंडिडेट का नाम भी आप जान लीजिए। अररिया से शहनवाज आलम को दिया गया है टिकट, और मधुबनी से मोहम्मद अली अशरफ उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो 8 यादव कैंडिडेट, 2 मुस्लिम कैंडिडेट, जिनके लिए मैं बार बार बता रही हूं कि कैसे लालू प्रसाद यादव ने लंबे वक्त तक बिहार में राज किया। अब बड़ी बात यह है, जातीय जनगणना के वक्त बार बार ये कहा जा रहा था आरजेडी की तरफ से, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बिहार के अंदर मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उनकी भागीदारी ज्यादा है। जी हाँ, यादव वोट बैंक की अगर हम बात करें वो 14% से कुछ ज्यादा है, और मुस्लिमों का यहाँ पर प्रतिशत है 17 से कुछ ज्यादा। तो उस लिहाज से मुस्लिमों को तो ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। यादवों को कुछ कम मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें ज्यादा मिली। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये जो लिस्ट आरजेडी के सामने आई है, उसके बाद यह स्पष्ट हो चुका है। वो 90 का दशक था जब मंडल कमंडल की जो राजनीति थी उसकी बात कही जा रही थी, और आरक्षण देने के नाम पर और मंडल की राजनीति के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में मुलायम यादव और बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव चमक गए थे। अच्छा, ये वो दौर भी था जब अयोध्या के अंदर हमने राम मंदिर के लिए वो आंदोलन देखा, और उस स्थिति में मुस्लिमों का साथ भी इन्हें मिल गया। मतलब कोशिश तो की जा रही थी आरक्षण यादवों इन्हें साथ लेने की, जो ओबीसी वर्ग है उन्हें साथ लेने की, लेकिन मुस्लिमों का योगदान और साथ भी मिल गया। पर इस बार तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें ये नहीं चाहिए। उन्होंने एक नया फॉर्मूला दिया। नया फॉर्मूला नई आरजेडी के नाम पर दिया गया, जिसमें तेजस्वी ने यह कहा कि हम माए की नहीं बाप की राजनीति करेंगे। मतलब बीएएपी यानी बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी, महिलाएं और पुअर, गरीब, इसकी राजनीति तेजस्वी करेंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। हर जगह घर घर जाकर कहा गया कि तेजस्वी यादव अब वो राजनीति करना चाहते हैं जिसमें सबका साथ सबका विकास। हालांकि ये टैगलाइन बीजेपी की आरजेडी की नहीं है, लेकिन इसी किस्म की राजनीति, नया दौर है, तेजस्वी नए खून है, और वो पुरानी वाली राजनीति छोड़ करके अब नई राजनीति की जाएगी। तो नई राजनीति में भी जो नई उम्मीदवारों की लिस्ट आई है वो यही बता रही है कि कोरी बातें वो थी और विश्वास अब भी यादवों और मुस्लिमों पर ही है।